हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। ईएमआरएस की आंसर की आने के बाद आप सभी ने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने नंबर हैं। और कुछ के 70 से ऊपर होंगे, कुछ के 75 से भी ऊपर होंगे और कुछ के 80 प्लस भी होंगे। लेकिन जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं उनके 70 से नीचे ही होंगे। और जिनका सिलेक्शन होगा उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसी के आधार पर जो है कट ऑफ जारी की जाती है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है कट ऑफ से रिलेटेड, आप उसे देख सकते हैं अगर आपने उसे नहीं देखा है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए, जिससे आपको तमाम जो भी अभी टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि जो ईएमआरएस का 2023 का अब रिवाइज्ड आंसर की कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। अगले हफ्ते तक रिवाइज्ड आंसर की आपकी जारी हो जाएगी। उसमें आपके 2 से 3 बढ़ भी सकते हैं और 1 से 2 घट भी सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पेपर था। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो 70 से नीचे वाले हैं उनका हो सकता है या नहीं, और जो आपका कहें तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए, ओवरऑल बात करेंगे तो बिल्कुल जायज़ बात करेंगे, कोई भी गलत ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ईएमआरएस का जब पेपर हुआ था तो इसमें है नेगेटिव मार्किंग। जैसे केवीएस की बात करें, केवीएस में क्या था कि आपकी जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये तो आपको बात पता ही है। एनवीएस का पैटर्न ईएमआरएस जैसा था, लेकिन ईएमआरएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन ज़्यादातर कैसे थे, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। यानी कि कुछ बड़े क्वेश्चन थे, उसमें आपको सोचना था, आपको अपना दिमाग लगाना था। डायरेक्ट फैक्ट के आधार पे क्वेश्चन नहीं थे। और जो आपकी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है अच्छे से तो आप उसको कर लेते, और एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा है तो कुछ में आपकी तर्क शक्ति की परीक्षा हो रही थी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें जो कट ऑफ होगी, जैसे केवीएस की बात करें, केवीएस में जैसे जनरल की 75 गई, एसएसटी की बात करते हैं, है ना। ऐसे ही अगर बात करें आपकी हिंदी की, टीजीटी हिंदी की, तो उसमें आपकी लगभग 80 के आसपास गई है, 79 80 के आसपास गई है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग में होता ये है कि आपकी जो कट ऑफ होती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कट जैसे मान लीजिए जो टॉपर बच्चा है उसके मान लीजिए 85 है, 120 में से मान लिया टॉपर बच्चा है उसके 120 में से 85 है, अगर टीजीटी की बात कर रहे हैं हम, तो आपकी जो कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि ये तो टॉपर है इससे। तो कट ऑफ का तो मतलब ये होता है ना, जो सबसे लास्ट कैंडिडेट जो उस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है उसकी बात। तो जैसे मान लीजिए 85 यूआर की गई, तो 85 से नीचे कितना, एकदम से 84 नहीं होगा या 83 नहीं होगा। क्या होगा, 85 से सीधा 82 पे भी आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और पॉइंट में भी चलेगा 82.1 ऐसे। या फिर हो सकता है कि हो जाए 83.7, या फिर 83 के बाद सीधा 80 पे आ जाए, 80.1। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि आपके एग्जैक्ट नंबर ऐसे नहीं होते हैं। जैसे केवीएस में था 134 गई जनरल की, 133 भी होंगे किसी के, 132 भी होंगे, 131 भी होंगे, इस पे ही कई कैंडिडेट्स होंगे। एक ही मतलब 134 पे ही 100-200 कैंडिडेट्स होंगे। तो लेकिन जो ये होती है नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि आपके जो नंबर होते हैं उसमें आपका बड़ा परिवर्तन होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ कम जाने की संभावना होती है। आपने भी देखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग में 60% से ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाती जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और पेपर का लेवल भी अच्छा था। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो 55% से ज़्यादा नहीं जाएगी। और अब बात करते हैं कि पेपर आउट की। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि पेपर आउट, देखो 1-2% तो हर जगह होता है, हम कह नहीं सकते, नकार नहीं सकते हैं। आपने केवीएस में भी देखा होगा, एनवीएस में भी, सब जगह चलता है, और उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। 1-2% का आप भूल जाइए, है ना। तो
इसमें जो ये आपका कैटेगरी वाले होते हैं, कैटेगरी जैसे आपकी होगी ईडब्ल्यूएस हो गया, आपकी ओबीसी हो गया, आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, ये वाले कैटेगरी वाले सुरक्षित रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई धांधली करेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे, और जब ज़्यादा नंबर होंगे तो वो किसकी सीट ले जाएगा, यूआर की सीट ले जाएगा। तो यूआर को ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब भी अगर धांधली होती है या कुछ भी होता है। लेकिन कैटेगरी की जो सीट हैं वो सिक्योर हैं, अपनी जगह सुरक्षित हैं, और वो उनकी सीट तो सुरक्षित हैं, तो उसमें जो है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो यूआर जनरल कैटेगरी को होती है। तो इस हिसाब से अगर 70 से नीचे, मैं कह रहा हूँ 70 से नीचे किसकी, 70 से नीचे जो है जनरल की तो नहीं जाएगी। जनरल वाले तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपकी 70 से नीचे जाएगी। 70 या 70 प्लस अगर जनरल से हैं तो आप सेफ़ हैं, ये मान लीजिए। टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहा हूँ। जीएसए और उनकी मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, लेकिन मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि जनरल और आपका कैटेगरी वाइज वालों में क्या डिफरेंस रहता है। तो जो यूआर जो कैटेगरी होती है वो सबसे ख़तरनाक पोजीशन पे होती है, उनका सिलेक्शन होना बहुत ही, ये मान लीजिए आग पे चलने जैसा है। और जो कैटेगरी में हैं जैसे आपके एससी एसटी ओबीसी हैं, वो क्योंकि यूआर में भी फाइट करेंगे वो, है ना, ओबीसी हैं वो यूआर में तो फाइट करेंगे, तो साथ ही यूआर में जो है आपकी अगर 1-2% धांधली भी होती है तो यूआर वालों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि एससी वालों की सीट सुरक्षित होती है, एसटी वालों की सीट सुरक्षित होती है। तो इसलिए अगर आपके नंबर 65 के आसपास बन रहे हैं, कैटेगरी से बोल रहा हूँ, कैटेगरी जनरल से नहीं, जनरल मत समझ लेना। अगर आप कैटेगरी से हैं 65 के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ईएमआरएस में हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कैटेगरी की है वो जब पहले यूआर में फ़ाइट करेंगे, जो भी ओबीसी होंगे, है ना, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, वो यूआर में फ़ाइट करेगा जो भी टॉपर होंगे, या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने धांधली भी की होगी, अगर वो ओबीसी एससी एसटी है तो, या ईडब्ल्यूएस है, तो वो जो है यूआर में फ़ाइट करेगा तो यूआर की सीट ले जाएगा। और यही रही बात ओबीसी एससी एसटी की, तो इनकी सीट सुरक्षित हैं। तो अगर मान लीजिए 1-2% अगर हुआ भी है ऐसा, तो उसके बाद क्या होगा, जो बची हुई सीट होंगी उन पर आपको मौका मिल जाएगा कैटेगरी वालों को। और कैटेगरी वालों को जो है इसलिए 65 के आसपास अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है इसलिए कह रहा हूँ कि 65 के आसपास। अगर नेगेटिव ना होती यहाँ पे तो फिर आप 75 से कम पे भी सिक्योर नहीं समझ सकते हैं। आपने देखा होगा केवीएस में 72 गई है ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की 70 के आसपास, सॉरी 71 के आसपास रही है एसएसटी में। वो जो है नो नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन यहाँ, और ये मैं कह रहा हूँ कैटेगरी में, और जनरल की कितनी गई है एसएसटी में, 75 100 में से। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये 75 जो है आपकी नो नेगेटिव मार्किंग में गई है। लेकिन जहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे फैक्टर दूसरे हो जाते हैं, और पेपर का लेवल भी सही था। तो अगर आपके कैटेगरी से हो आप तो 65 के आसपास, या और एससी एसटी वाले तो 60 के आसपास समझिए अपना, आपका हो जाएगा 60 के आसपास। लेकिन जो एससी और सॉरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं उनके अगर 65 के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईएमआरएस में। और मुझे लगता है कि आपको ये एनालाइज़ अच्छा लगा होगा। एनालाइज़ अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल से जुड़ जाइए ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।